उससे भी मजेदार बात यह है कि इनकी गर्लफ्रेंड इनको देती भी है, लेकिन सिर्फ पार्किंग लॉट में। एडल्ट बात मत कर इधर माँ बहन। तो और भाई लोग, क्या हालचाल। वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां आज हम बात करेंगे अमेजोन पे रिलीज हुई नई नवेली माल फर्जी की, जो कि मोस्ट प्रोबेबली क्रॉसओवर होगी फैमिली मैन सीरीज के साथ। मतलब भाई यार, अगर हम इंडियंस को कोई चीज़ अच्छी लग जाती है तो हम वो तब तक बनाते हैं जब तक खाने वाला बोर ना हो जाए। और भाई ये सब देखकर हॉलीवुड वाले भी यही सोच रहे होंगे, जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। हम तो 3-4 मूवीज में यूनिवर्स क्रिएट करते थे, ये साले तो वेब सीरीज में भी यूनिवर्स बनाने लगे। ये इंडिया है जनाब, यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो भाई वीडियो को अब शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं थोड़ा कैरेक्टर्स को। तो ये हैं प्योर मिडिल क्लास के बिना माँ बाप के पले हुए बच्चे। इनका नाम है सनी, और मजेदार बात यह है कि मिडिल क्लास होने के बावजूद भी इनके पास एक हॉट गर्लफ्रेंड है, लेकिन सिर्फ पार्किंग लॉट में। उससे भी मजेदार बात यह है कि इनकी गर्लफ्रेंड इनको देती भी है, लेकिन सिर्फ पार्किंग लॉट में। एडल्ट बात मत कर इधर माँ बहन खड़ी, एडल्ट बात मत कर। नहीं भाई, मेरा मतलब था कि इनकी गर्लफ्रेंड इनको सिर्फ पार्किंग लॉट में टाइम देती है, क्योंकि अनन्या बेबी है बहुत अमीर और सनी भाई रहे एक मिडिल क्लास लौंडा, इसलिए ये अपने फ्रेंड्स के सामने भी इनको कभी नहीं ले जाती। इन शॉर्ट बोले तो अपने ग्रुप से इनको हमेशा अलग रखती हैं। हमारे सनी भाई हैं ए ग्रेड आर्टिस्ट, किसी भी चीज को एकदम सेम टू सेम पेंटिंग में उतार देते हैं। और ये हैं सनी भाई के बचपन से हर कांड में साथ देने वाले फिरोज भाई। ये हैं ऑफिसर माइकल, और ये हैं अमेरिका का दलाल बहनचोद। नहीं, इनका नाम है मंसूर दलाल, जो कि नकली नोटों को मिडिल ईस्ट कंट्रीज में बनाते हैं और नेपाल आकर इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट कराते हैं। ये हैं सनी भाई के फैमिली के बचे इकलौता इंसान, इनके नानू, जो कि अपने क्रांति पत्रिका के थ्रू देश में क्रांति लाना चाहते हैं। तो भाई एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक गैंग के कुछ लोग सनी और फिरोज को किडनैप कर लेते हैं और उन्हें एक नकली नोट दिखाकर पूछते हैं कि तुम में से ये किसने बनाया है। इसके बाद फ्लैशबैक में सनी भाई पूरी स्टोरी बताते हैं हमें, जहां हम देखते हैं कि वो फेमस आर्टिस्ट की पेंटिंग बनाकर बेच रहे होते हैं, जहां एक कस्टमर उनसे बहस भी करता है। जब सनी उन्हें बोलता है कि फर्स्ट कॉपी बनाने में भी मेहनत लगती है, जिस पे कस्टमर बोलता है कि कितना भी परफेक्शन से बना लो पर डुप्लीकेट कभी भी ओरिजिनल नहीं हो सकता है। फिर हम इनके नानू से इंट्रोड्यूस होते हैं, जिस पे सनी भाई कहते हैं कि उनके नानू बहुत ग्रेट आर्टिस्ट हैं, लेकिन फेमस नहीं है। मतलब भाई, आप कितना भी ग्रेट क्यों ना हो, पर अगर फेमस नहीं है तो फिर आपकी कीमत कुछ भी नहीं है। ये लाइन हमारी सोसाइटी और सोच को भी रिफ्लेक्ट कराता है। और भाई यही नहीं, पूरी सीरीज में ऐसी कई लाइंस हैं जो सिर्फ एक मिडिल क्लास लौंडा ही फील कर सकता है। फिर हम सनी और फिरोज की बचपन देखते हैं, बोले तो मिडिल क्लास लाइफ की स्ट्रगल, जहां बाकी बच्चे स्कूल के बाद खेलने जाते थे, पर ये दोनों निकल पड़ते थे क्रांति न्यूज़पेपर बेचने, जो कि कोई खरीदता भी नहीं था, और अगर खरीदता भी था तो कुछ और ही पर्पस के लिए, जो कि हमारी सोसाइटी के डार्क साइड्स को भी दिखाता है। मतलब नानू ने अपनी पूरी जिंदगी क्रांति पत्रिका को डेडिकेट कर दी, और ये बच्चे भी खेलने के बजाय न्यूज़पेपर बेचते, फिर भी सोसाइटी इनके मेहनत को कुछ भी नहीं समझती। इन शॉर्ट, किसी की जिंदगी भर की मेहनत सामने वाले के लिए कचड़े बराबर है। सनी और फिरोज खाने पीने तक की चीजों में भी सेविंग्स करके पैसे नानू के ड्रॉअर में रख देते थे। सनी भाई को पेंटिंग अच्छी लगती थी तो वो आर्टिस्ट बन गया। फिरोज को प्रेस की मशीन्स में इंटरेस्ट थी तो वो उसमें लग गया। जहाँ सनी भाई कहते हैं कि अपने न्यूज़पेपर के थ्रू नानू ने ऐसी क्रांति फैलाई कि बन के अलावा और कुछ भी खाने को ये अफोर्ड नहीं कर सकते थे, यहाँ तक कि दाल चावल भी नहीं। बर्थडे में भी केक की जगह बन काटते थे। मतलब भाई क्या ही स्ट्रगल। और भाई कहते हैं कि जब जेब में पैसा नहीं हो तो सब जगह पैसा ही पैसा दिखता है। फिर आती है पार्किंग लॉट सीन्स, जिसके बाद फिरोज समझाता भी है सनी को कि अनन्या सही लड़की नहीं है, उस पर पैसे वेस्ट मत करो, नहीं तो हम कंगाल हो जाएंगे। फिर भी सनी भाई चले जाते हैं गर्लफ्रेंड के साथ न्यू ईयर पार्टी के लिए 2 टिकट लेने जोश जोश में। ना टेंशन ना लो, टिकट की दाम सुनते ही तुरंत औकात में भी आ जाते हैं और फिर टेरेस के ऊपर ही न्यू ईयर पार्टी करते हैं, जहाँ की अनन्या बेबी भी आती हैं। लेकिन एज यूजुअल सनी भाई को बोलती हैं कि तुम मेरे साथ मत चलो, नहीं तो मेरे फ्रेंड्स तुम्हें देख लेंगे। और इसके उदासी में सनी और फिरोज दारू पीते पीते बात करते हैं, जहाँ सनी भाई कहते हैं कि इज्जत मिडिल क्लास लोगों के लिए औकात के बाहर है, और बोलते हैं कि मिडिल क्लास लोगों की पूरी लाइफ लोन में ही निकल जाती है। मतलब पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन, फिर जॉब पे जाने के लिए मोटरसाइकिल लोन, और अगर प्रमोशन हो गई तो कार लोन, फिर होम लोन, और फिर सबसे चूतिया लोन बोले तो शादी लोन, फिर बच्चे, फिर उनके लिए एजुकेशन लोन, एंड द चेन कंटिन्यूज। उसके बाद अगली सुबह जब सनी अपने नानू के न्यूज़पेपर फैक्ट्री में जाता है तो देखता है कि काम बंद पड़ा है और सारे लोग उदास थे। फिर उसके बाद नानू बताते हैं कि उन्होंने रतन लाल से कुछ कर्ज लिए थे और अब उन्हें लौटाने के लिए उनके पास फैक्ट्री बंद करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। इसके बाद सनी और फिरोज जाते हैं रतन लाल जी से बात करने, लेकिन रतन लाल जी उनकी कुछ नहीं सुनते और सिर्फ 1 महीने का टाइम देते हैं लोन चुकाने के लिए। हेल्प मांगने के लिए फिरोज जाता है एक फ्रेंड अनीस के पास,
जिस पर अनीश ले जाता है उसे मांझा भाई के पास, जो कि हर ब्रांड की फर्स्ट कॉपी बनाकर मार्केट में बेचता है। इस पर सनी फिरोज को बोलता है कि जब नकली ही बनाना है तो डायरेक्ट नकली नोट बनाते हैं, क्योंकि सनी का मानना है कि सिस्टम के नीचे नहीं रहने का, सिस्टम को अपने नीचे रखने का रे बाबा। इस पर पहले तो फिरोज मना करता है पर बाद में मान जाता है। सनी A1 आर्टिस्ट था ही, नोट का डिजाइन एकदम सेम टू सेम बना देता है और फिरोज भी प्रेस मशीन्स में एक्सपर्ट था तो वो उस नोट को प्रिंट कर देता है। नोट भी पूरी तरह से ओरिजिनल लग रही थी, जिसे लेकर चेक करने के लिए दोनों जाते हैं दारू के दुकान पर। और अगर आपको लग रहा है कि दोनों का प्लान कामयाब हो गया तो ना मुन्ना ना, दुकानदार नोट को हाथ में लेते ही समझ जाता है कि ये नोट नकली है और फिर इन दोनों को वहाँ मौजूद सारे लोग दौड़ाने लगते हैं, जिसके बाद बड़ी मुश्किल से ये लोग पीछा छुड़ाते हैं। सनी और फिरोज को तो अब कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि नोट तो पूरा ओरिजिनल था, तो फिर आखिर शॉपकीपर को पता कैसे चला। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है नेपाल में, जहां हमारे के मेनन सर बोले तो मंसूर दलाल आए होते हैं अपनी नकली नोटों को इंडिया में सप्लाई कराने, और उन्हें पकड़ने के लिए ऑफिसर माइकल बोले तो विजय सेतुपति भी आए होते हैं अपनी टीम लेकर। मंसूर की गैंग और माइकल की टीम के बीच फायरिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, जिसका कंक्लूजन ये निकलता है कि मंसूर भाई बचकर निकल जाते हैं और माइकल सर का एक टीम मेंबर मारा जाता है। फिर स्क्रीन पे वापस दिखते हैं सनी और फिरोज, जिन्हें अब रियलाइज हो चुका होता है कि नोट बस ओरिजिनल दिखना ही नहीं बल्कि छूने से भी असली लगना चाहिए, यानी कि फॉल्ट उनके नोट बनाने के पेपर में था। फिर वो एक मैगजीन पेपर के थ्रू दोबारा 500 रुपए का नोट बनाते हैं और उसे टेस्ट करने के लिए फिर जाते हैं दारू दुकान पे, और इस बार शॉपकीपर उन्हें दौड़ाता नहीं है बल्कि दारू दे देता है। इसका मतलब उनकी प्लानिंग काम कर गई। फ्लैशबैक अब खत्म हो चुका है, जहां हम देखते हैं कि फिरोज और सनी को किडनैप कराने वाला कोई और नहीं बल्कि मंसूर है, और उसके हाथ में वही 500 रुपए का नोट है जो इन्होंने दारू दुकान वाले को दिया था। सनी एडमिट कर लेता है कि नोट उसने बनाया है, जिसके बाद मंसूर अपने लोगों से कहता है कि आर्टिस्ट को छोड़ दो और इसके दोस्त को मार दो, और फर्जी का पहला एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो बस यार भाई, आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और हाँ, कमेंट में अपना फेवरेट पार्ट जरूर बताना और फर्जी के बारे में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना। और भाई, ये तो था पहला एपिसोड, अभी इसके और भी 7 एपिसोड्स बाकी हैं जो कि इसी चैनल पे आएंगे, तो स्टे ट्यून्ड। तब तक के लिए बाय बाय।